अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर P2P का फ़ीचर इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम ग्रुप मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों की अर्निंग देखकर माशाल्लाह से दिल बहुत खुश हुआ। हम सब ने नॉट कॉइन की माइनिंग की थी, वो कॉइन लिस्ट हो गया एक्सचेंजेस पर और उसको सेल करके हमारे यूएसडीटीज़ बन गए और माशाल्लाह 10,000 से लेकर 60, 70, 80,000 तक लोगों ने इनकम हासिल की है। आप लोगों की मेहनत है और बाकी आप लोगों की किस्मत है। अल्लाह ताला ने जिसको जितना अता किया माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई है। और सबसे मज़े की बात यह है कि बग़ैर इन्वेस्टमेंट के 1 रुपया भी लगाए बगैर अगर आप 60-70 हज़ार कमा सकते हैं तो ये कोई काम मुश्किल नहीं है। आप लोगों को ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नॉट कॉइन के बाद और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम माइनिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे ही लिस्टिंग होगी उसकी भी वीडियोस बनाई जाएंगी, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। चाहे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग के लिए आपको यूएसडीटीज़ चाहिए यानी डॉलर्स चाहिए जिनसे आप ट्रेड कर सको, या फिर आपके पास कॉइन्स हैं जो आपने माइनिंग के ज़रिए या एयर ड्रॉप्स के ज़रिए रिसीव किए हैं और उन कॉइन्स को सेल करके आपने यूएसडीटी बना लिए हैं। अब आप उन कॉइन्स को अपनी लोकल करेंसी के अंदर चेंज करना चाहते हैं और लोकल करेंसी के अंदर चेंज करने के बाद आप उसे अपने बैंक, जैज़ कैश, ईजी पैसा या कोई भी जो पैसे रिसीव करने का मीडियम है उसमें रिसीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जो कि आपकी सेफ़ P2P ट्रेडिंग को इंश्योर करेंगी। सभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसा कि बाइनेंस, OKX, बाइबिट, गेट IO, इन सब के अंदर तकरीबन मिलता जुलता ही P2P का फ़ीचर होता है, सेम ही मेथड होता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर OKX को ले रहा हूँ। OKX के अंदर हम P2P की ट्रेडिंग करेंगे, बाकी तमाम एक्सचेंजेस पर भी मिलता जुलता ही थोड़े बहुत फ़र्क के साथ सारा प्रोसेस सेम ही होता है। OKX के अंदर एप्लीकेशन को खोलने के बाद आपने ये एक्सचेंज वाला हिस्सा सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपने इन सेटिंग्स वाले डॉट्स पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल के अंदर आपको टॉप पर P2P का फीचर नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड होनी चाहिए अगर आप ये प्रोसेस करना चाहते हैं, यानी आपकी KYC मुकम्मल होनी चाहिए। P2P ट्रेडिंग पर आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको डन कर दीजिएगा। अब आप P2P वाले सेक्शन के अंदर हैं, साथ में एक्सप्रेस का फंक्शन भी है, वो बाद में बात करते हैं उस पर। P2P में अब ये बाई वाले सेक्शन के अंदर है, यानी अगर आपने यूएसडीटी बाई करने हैं, बाइंग का सेलिंग का आपने जो देखना है वो सेम ही प्रोसेस है। मैं बाइंग का पहले आपको बता देता हूँ, यही सेलिंग का प्रोसेस होगा। यहाँ पर आपने ऐसा बंदा चूज़ करना है जिसकी ट्रेड्स अच्छी हों, जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज़्यादा हो और उसका जो ट्रेड कंप्लीशन रेट है वो भी हाई हो और लोगों ने उसकी रेटिंग भी अच्छी की हुई हो। तकरीबन मिनिमम भी आपने 95% जिसकी जो रेटिंग है उससे नीचे आपने ट्रेडिंग किसी के साथ नहीं करनी है। आपने अच्छा ट्रेडर ही ढूंढना है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। मैं थोड़ी तफसील भी बता दूंगा कि ये चीज़ें आपने कैसे चेक करनी है। आजकल बहुत इशू बना हुआ है, पहले ट्रेडिंग में P2P में इतना इशू नहीं था, सिंपल था। आपने अपने USDT हैं तो आपने उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, किसी के साथ भी आप ट्रेड कर सकते थे। और अगर आपके पास रुपीज़ थे, आपने उन्हें USDT में कन्वर्ट करना था तो भी बड़ा सिंपल मेथड था। लेकिन अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, थोड़ा सा मसला हो गया है, क्योंकि अभी रिसेंट एक मसला बड़ा सबके सामने आ रहा है कि किसी का जो ब्लैक मनी होती है वो बंदा ट्रेड करना शुरू कर देता है। वो आपसे USDT ले लेता है, उसके बदले आपकी जो उसकी ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग की या वट जिस भी चीज़ की है उसकी, वो आपके अकाउंट में मुंतकिल कर देता है। उसके बदले आपसे डॉलर्स ले लेता है। मतलब वो तो अपने पैसे कन्वर्ट किए जा रहा है डॉलर्स में, लेकिन आपके अकाउंट में जब वो पैसे आ जाते हैं तो फिर आपको FBI वाले, FIA वाले आपसे फिर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, आपके अकाउंट्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, आपने उन्हें नोट कर लेना है। इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं बनेगा, आप ठीक अच्छे ट्रेडर के साथ ही ट्रेड करेंगे। आपने तो सिंपल एयर ड्रॉप या माइनिंग में ही हिस्सा लिया था। माइनिंग से आपके कॉइन्स आए थे और आपने उन्हीं कॉइन्स के ज़रिए उनको सेल करके आपने रुपीज़ बनाने हैं। तो आपको इस तरह का कोई इशू नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इलीगल काम कर रहे हैं। आपका बिल्कुल लीगल काम है, इसका कोई इशू नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। तो इसके लिए आपने ये टिप्स जहन में रखनी है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। पहले मैं बाइंग के हवाले से गाइड कर रहा हूँ। आप P2P के बाई सेक्शन में, ये जो आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं सामने नाम लोगों के, ये एक्चुअली ट्रेडर्स हैं और इन लोगों ने अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। आपने किस ट्रेडर को चूज़ करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फ़र्ज़ करें मैं इस ट्रेडर को चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या कुछ देखूँगा, यहाँ पर आप देखें इसका कंप्लीशन रेट है
98% के करीब इसने ट्रेड्स कंप्लीट की हुई हैं, छोड़ी नहीं है। और ये लोगों ने इसको अच्छी रेटिंग 98% कर रखी है। 1214 इसकी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। इस रेट पे ये बाई सेल कर रहा है और ये अवेलेबल इसके पास यूएसडीटीज़ हैं। ये ऐड चेंज हो गया लेकिन चीज़ें आपको वही समझाने के लिए हैं। ऑर्डर लिमिट इसकी ये है कि 500 से लेकर 15,000 के दरमियान में ये ट्रेड करेगा, उससे छोटा ऑर्डर या बड़ा ऑर्डर नहीं लेगा। फिर ये नीचे उसके पेमेंट के मेथड हैं कि किन तरीक़ों से पेमेंट्स रिसीव की जाती हैं, सेंड की जाती हैं। रास्त आईडी के थ्रू, ईजी पैसा के थ्रू और साडा पे, ये भी एक मेथड है। इनके थ्रू ये पेमेंट रिसीव एंड सेंड करता है। ये सारी चीज़ें आपने नहायत तवज्जो से समझनी है जो मैंने आपको बताई हैं। आपने ऐसा ट्रेडर चूज़ करना है जिसका कंप्लीशन रेट भी हाई हो, जिसको लोगों ने रेटिंग भी बहुत अच्छी कर रखी हो और जिसकी ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा हों। कोई 100-200 ट्रांजैक्शंस वाला आपने नहीं चूज़ करना। कोशिश करेंगे आप 900, हज़ार से ऊपर ट्रांजैक्शन वाला चूज़ करेंगे। कंप्लीशन रेट अच्छा हो, उसकी रेटिंग अच्छी हो। प्राइस थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है, वो आपसे कम थोड़े, जो आपका $1 है वो 282.5 की बजाय 282.3 में ख़रीद रहा है। थोड़ी सी प्राइस का फ़र्क पड़ जाए उस पर आपने परेशान नहीं होना। लेकिन आपने ट्रेडर अच्छा चुनना है जिसकी अच्छी ट्रेड्स हों, जिसका कंप्लीशन रेट ज़्यादा हो और उसको लोगों ने रेटिंग भी अच्छी की हुई हो। वो आपके साथ फ्रॉड या आपके साथ गलत ट्रेड नहीं करेगा और आपके साथ उसका कंप्लीशन रेट भी अच्छा रहेगा। और आपने कुछ 1-2 चीज़ें और नोट करनी है, मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाऊंगा, वहाँ आपको समझ आ जाएगी। P2P के साथ आपको अगला ऑप्शन मिलता है एक्सप्रेस का। अगर आप एड्स में से ढूंढना नहीं चाहते हैं, आपको कोई मुनासिब लिमिट का वाला बंदा नहीं मिल रहा, तो आप एक्सप्रेस का फीचर यूज़ करेंगे। इसमें अगर आपने सेल करना है या बाई करना है तो मैं सेल वाले पे क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखने हैं कि आप कितने USDT जो आपके डॉलर्स बने हैं वो आप सेल करना चाहते हैं। सपोज़ आपके पास 100 USDT आपने सेल करना है तो ये आपको बता देगा कि रेफरेंस रेट ये वाला बनता है 27,946। आप सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो बेस्ट डील होगी चूज़ करके खुद ब खुद सिस्टम आपके सामने ले आएगा। लेकिन इस तरह के जो एक्सप्रेस का फीचर आप यूज़ कर तो लेंगे, लेकिन इसमें आपको बेस्ट डील भी मिल जाएगी। जो सबसे अच्छा रेट आपको दे रहा होगा वो बंदा भी मिल जाएगा। लेकिन बात ये होती है कि फिर आप उस ट्रेडर को नहीं सही तरह से चूज़ कर पाओगे कि कौन सा ट्रेडर है, जिसका कंप्लीशन रेट क्या है वगैरह वगैरह। वो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो आप देख के फिर आप वो नहीं कर सकते हैं। एक्सप्रेस में ये होता है, लेकिन इसका आपको फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि आपको इतने सारे एड्स ढूंढने हैं, उसमें आपको खपना है। आपके पास अगर कम USDT हैं, थोड़े डॉलर हैं आपके पास, तो आप एक्सप्रेस का फीचर यूज़ करते हैं तो ये डायरेक्ट आपको बता देता है कि आपके पास थोड़े डॉलर्स हैं। तो चूँकि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड की लिमिट भी सेट करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रेड की लिमिट कैसे सेट होती है। तो ट्रेड की लिमिट भी उन्होंने रखी होती है। फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि $150 से या $100 से नीचे हमने ट्रेड नहीं करनी, और उसके अलावा आप बड़ी ट्रेड कर सकते हैं $500 से $1,000 तक मैक्सिमम। इसके दरमियान में आप जितनी मर्जी ट्रेड कर लें। तो अगर आपके $100 है ही नहीं तो आपको वो बेस्ट रेट भी नहीं मिलेगा, तो कम रेट मिलेगा अगर आप थोड़े डॉलर सेल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन एक्सप्रेस अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट जो बेहतरीन रेट है वो आपको निकाल के दे देगा। आप उस बंदे के साथ ट्रेड करना चाहें तो ये आसानी है एक्सप्रेस के अंदर। चलें इसके बाद हम वापस चलते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एक्सप्रेस का फीचर। वापस हम P2P पे चलते हैं। बाइंग का मेथड मैंने आपको P2P में समझा दिया था। अब P2P के अंदर आके आप सेल वाला हिस्सा सेलेक्ट करेंगे जब आपने अपने USDT या डॉलर सेल करने हैं। अब आपने यहाँ से कोई ट्रेडर चूज़ करना है। ट्रेडर चूज़ करने के लिए वही जो मैंने आपको पहले बताई थी टिप्स, वही आपने जहन में रखनी है। उसी तरह से आपने यहाँ से कोई चूज़ करना है जो आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर आपने ये भी देखना होता है कि लिमिट कितनी है उस बंदे की, वो कितने से कितने USDT की डील कर सकता है आपके साथ। बाकी सारी चीज़ें आपने वैसे ही नोट करनी है। उसका कंप्लीशन रेट, उसकी जो लोगों ने रेटिंग की हुई है, उसकी कितनी ट्रेड्स मुकम्मल हुई हुई हैं, किस रेट पे आपको दे रहा है, पेमेंट मेथड क्या है, वो सारी चीज़ें आपने वैसे की वैसे ही देखनी है। यहाँ पर भी जब आप बाय करते हैं तब भी, अभी जब आप सेल करने का मैं तरीका बताऊँगा तो इसमें भी आपने ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही नोट करनी है। कौन सा पेमेंट मेथड वगैरह सब कुछ आपने देखनी है। और ये उसका टाइम होता है, कितने टाइम के अंदर एवरेज वो अपनी ट्रेड मुकम्मल कर लेता है। आप 30 मिनट से ज़्यादा वाले को चूज़ नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर किसी एक को चूज़ कर लेता हूँ, उसकी सारी क्वालिटीज़ ठीक हैं, लेकिन लिमिट वाली बात समझाने के लिए मैं आपको एक चूज़ करके दिखाऊंगा कि लिमिट का फ़र्क कैसे आ जाता है, कि आपने उस लिमिट को कैसे जहन में रखना है। ये ऑर्डर लिमिट लिखी हुई है ना कि इतने हज़ार से इतने हज़ार के दरमियान करता है। तो ये बाकी इसका टाइम भी होता है कि उस टाइम के अंदर आप वो आपके साथ ट्रेड करता है। तो जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसमें आपने नहीं उसको चूज़ करना। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेडर को चूज़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर देखें मेरे पास है नहीं USDT, तो मैं ट्रांसफ़र करूँगा पहले। आपने जब सेल करने हुए आप यहाँ पर आ जाएं। वैसे आप वॉलेट से भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंडिंग में, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी, आप ट्रेडिंग से फंडिंग में। जी, जब आपने सेल किए थे तो वो आपके USDT ट्रेडिंग में ही पड़े, आपने उनको फंडिंग में लेके आना है। यहाँ पर USDT ही सिलेक्ट हो एसेट की जगह पर, और उसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है। ये जितनी भी आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, सेल करनी है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे कन्फर्म का बटन है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके क्लिक करते ही फ़ौरन आपके लिखा आ जाएगा कि ट्रांसफ़र सक्सेसफुल
सक्सेसफुल है। यहाँ से आप बैक चले जाएं। अब आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुकी है फंडिंग वॉलेट में। ये आपने यकीन दहानी करनी है कि आप सेल वाले हिस्से में ही हैं, क्योंकि आप सेल करें, ये चीज़ आपने चेक करनी है। अब यहाँ पर आप क्वांटिटी फिल कर देंगे 217, मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो 217 लिख दिया। लेकिन अब देखें यहाँ पर रेड कलर में नज़र आ रहा है कि ये एक बड़ा ट्रेडर है और इसकी लिमिट 357.81 यानी $357 से नीचे ये ट्रेड नहीं करता, और बड़ी से बड़ी ट्रेड करना चाहे तो 40,562 तक की ये ट्रेड करता है, और हमारे पास 217 USDT हैं। तो हम इसकी मिनिमम लिमिट तक भी पूरे नहीं आते हैं, इसलिए आप इसके साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ये चीज़ भी नोट करें, इसकी पेमेंट विंडो 120 मिनट की है, यानी आपकी ट्रेड 2 घंटे तक भी लटक सकती है। ये बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स इनके पेंडिंग में चल रहे होते हैं, ये सब की ट्रेड्स देख रहे होते हैं, इन्होंने सब की पेमेंट करनी होती है, तो इसलिए आपकी जो पेमेंट विंडो है वह ज़्यादा है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट वाले को चूज़ करना है, उससे ज़्यादा वाले को चूज़ नहीं करेंगे। तो ये लिमिट भी मैंने आपको समझा दी, और जो पेमेंट विंडो है ये भी मैंने आपको समझा दी। बाकी जो क्वालिटीज़ आपने देखनी थी, कंप्लीशन रेट, हाई रेटिंग वगैरह, वो आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। तो मैं यहाँ थोड़ा सा चेक करने के बाद अपने लिए जो सूटेबल ट्रेडर है उसको चूज़ करूँगा। रॉयल ट्रेडर मेरे लिए वो फिट बैठ रहा है, सारी इसकी चीज़ें जो क्वालिटीज़ हैं वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लिमिट, टाइम विंडो, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेल के बटन पर क्लिक करूँगा, मैं इसको सेल करने लगा हूँ। तो ये प्रोसेस आप देख लेंगे। 217 USDT हैं जो मैंने सेल करने हैं। यहाँ पर बताया कि मेरे कितने रुपीज़ उसके बदले बनेंगे, और ये सारी बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर दी हुई हैं। 30 मिनट है और उसका नाम क्या है। मैं सेल USDT विद 0 फीस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास सेल कन्फर्मेशन विंडो आ जाएगी। यहाँ पर मेरे लिए खुद मेरी डिटेल दी हुई हैं कि मैं इतने USDT सेल कर रहा हूँ, इस रेट पर सेल हो रहे हैं, और मैंने जो बैंक अकाउंट लगा रखा है उसकी डिटेल्स हैं कि इस बैंक में आपकी पेमेंट आएगी। आपने सेल पर क्लिक कर देना है। पेमेंट मेथड कैसे लगाते हैं, आपका किस जायज़ कैश में मंगवाना है, ईजी पैसा में मंगवाना है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो अपलोड करने के बाद इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, जहाँ से आप उसको भी चेकआउट कर सकेंगे। जब आप सेलिंग कर रहे हो तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने जहन में रखनी है स्कैम से बचने के लिए। वो कहता है पहले आप क्रिप्टो रिलीज़ नहीं करेंगे, जब तक आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आ जाएगी तब तक आपने अपने जो USDT हैं कि आपकी क्रिप्टो है, आपने वो रिलीज़ नहीं करनी। और दूसरी एहतियाती तदाबीर वो बताता है कि आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर चैट नहीं करनी। मतलब वो आपका नंबर यहाँ पर तो दिया हुआ है, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और वहाँ पर सारी चैट आपके साथ करना चाहता है, तो आपने जितनी भी चैट करनी है वो OKX पर ही करेंगे। यहीं पर आपकी जो चैटिंग की विंडो है इसके अंदर ही आपने चैट करनी है। मैं अभी आपको चैट का भी बता देता हूँ कैसे होती है। तो आपने सारी चैट यहाँ पर करनी है। तो फिर इसका ये फ़ायदा होता है कि OKX के अंदर इसका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। कहीं आपका कोई डिस्प्यूट बन जाए, वो आपको पैसे ना भेजे या कोई और मसला बन जाए, तो आप OKX को, जो उनकी हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर है, उनके साथ आप कांटेक्ट करते हैं, तो आपके इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, तो सारी चैट उनके पास मौजूद होती है। लेकिन अगर आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे कहीं पे चैट की हुई है तो उनके पास इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। तो ये दोनों बातें जहन में रखनी है। जब तक आपके अकाउंट में पेमेंट आ ना जाए, आप अपने बैंक से तसल्ली ना कर लें, तब तक आपने उसको क्रिप्टो या USDT आपने रिलीज़ नहीं करने। और दूसरा, आपने जो चैट करनी है यहीं पर चैट विंडो के अंदर ही करनी है। इसको आप ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पर मेन स्क्रीन पर टॉप पर चैट का बटन नज़र आ रहा है। आपने चैट के बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो चैट है, कन्वर्सेशन है बायर के साथ, यहीं पर होगी। ये उसका ऑटोमेटेड मैसेज है जहाँ पे उसने बोला हुआ है अस्सलाम वालेकुम, आप अपना व्हाट्सएप, मतलब उसने बताया कि IBN नंबर और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें मेरे साथ, और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी उसने दिया है। तो आपने सबसे पहले उससे पूछ लेना है कि आप ऑनलाइन भी हैं या नहीं। कुछ हैं इन्होंने ऑर्डर्स लगा रखे होते हैं और ख़ुद वो ऑफलाइन होते हैं, तो आपने ये तसल्ली करनी है सबसे पहले कि वो बंदा ऑनलाइन है, आपके साथ ट्रेड कर भी सकता है या नहीं कर सकता। मैंने मैसेज कर दिया, उसको शो हो गया, उसने कहा यस मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है। इसका मतलब है बंदा वो अभी जो है वो ऑनलाइन ही बैठा है, आप उसके साथ ट्रेड जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी उसने IBN नंबर मांगा है और उसने कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है, तो मैं यहाँ पर उसको टाइप कर देता हूँ। IBN नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर वो क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसने जो भेजना है आपको वो रास के थ्रू भेजेगा, उसकी फ़ीस नहीं लगेगी भेजने की, और आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा IBN नंबर के थ्रू। और दूसरा, मोबाइल नंबर भी आपका चाहिए होता है इस काम के लिए। तो वो ये दोनों चीज़ें आपसे मांग रहा है, ये आपने उसको दे देनी है। मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है, अपनी IBN नंबर भी अपलोड कर दिया है, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी अपलोड कर दिया है, उसके पास भेज दिया मैसेज में, उसके पास शो हो गया। तो अब वो अमाउंट मेरे बैंक में भेज देगा। अगर आपने यहाँ पर जायज़ कैश ईजी पैसा लगाया हुआ तो वो आपके जायज़ कैश या ईजी पैसा में अमाउंट आएगी। ये कैसे लगाना है आपने अपना पेमेंट मेथड, इसकी वीडियो मैंने बनानी है और इस वीडियो के फ़ौरन बाद वो भी अपलोड कर दूंगा। अब चूँकि मैंने अपना पेमेंट मेथड बैंक अकाउंट दिया हुआ है, तो अब वो अमाउंट मेरे बैंक में भेजेगा। मैं अपने बैंक से कन्फर्म करूँगा, मतलब मोबाइल की एप्लीकेशंस होती हैं, मैं वहाँ से कन्फर्म कर लूँगा मेरे पास पेमेंट आ चुकी है। उसके बाद मैं क्रिप्टो रिलीज़ करूँगा। अगर उसने मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट भेज दिया तो एडिट करके भी भेजा जा सकता है। आपने तसल्ली यही करनी है कि आपके अकाउंट में पैसे मुंतकिल हो गए हैं, उसके बाद आपने क्रिप्टो रिलीज़ करनी है।
मैं इस चैट विंडो से वापस जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे ऑर्डर की सारी डिटेल दी हुई है, यूनिट प्राइस बताई हुई है, यानी मेरा $1 इतने में बिक रहा है, और उसके बाद क्वांटिटी बताई हुई है, यानी मैं $217 सेल कर रहा हूँ और ये उसके बदले इतने रुपए बनेंगे। आपकी जो भी करेंसी होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और फिर मेरा बैंक की डिटेल दी हुई है, बैंक ट्रांसफ़र होगा, बैंक नंबर है, और ये उस बायर की डिटेल है जो मुझसे बाई कर रहा है। ये उसका आपने नाम भी टैली करना है, उसका बैंक अकाउंट भी टैली करना है। आपको इसी अकाउंट से अमाउंट आनी चाहिए और पूरी आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर उसने अमाउंट कम भेजी या किसी और अकाउंट से भेजी तो आप वापस कर सकते हैं उसे, और आप रिपोर्ट करेंगे OKX टीम को। तो ये चीज़ आपने टैली कर लेनी है। उसको भी आपने बता देना है कि सेम अकाउंट से भेजे वो। ये चैट में आपके साथ बात होगी। अब बायर ने पे कर दिया है, मुझे पैसे भेज दिए हैं और उसने उस पर क्लिक कर दिया कि मैं पे कर चुका हूँ। मैंने अभी कंफर्म नहीं करना, मैं कंफर्म करूँगा अपने बैंक अकाउंट से। पहले मैं तसल्ली कर लूँगा, जब मेरी अमाउंट वहाँ पर आ चुकी होगी उसके बाद मैंने ये कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। मैं अपने बैंक अकाउंट में जाता हूँ, वहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की जो एप्लीकेशन है उसको साइन इन करता हूँ, वहाँ पर सारी डिटेल देख लेता हूँ। अगर पैसे मेरे बैंक अकाउंट में या मेरे जायज़ कैश इजी पैसा में आ चुके होंगे तो फिर मैं ऊपर रिलीज़ क्रिप्टो का बटन है उस पर क्लिक कर दूंगा। ये देखें, उसने मुझे चैट के अंदर मैसेज भी कर दिया है, स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। लेकिन स्क्रीनशॉट पर आप कभी भी नहीं रहेंगे, स्क्रीनशॉट फोटोशॉप करके भी लोग भेज देते हैं। आपने अपनी बैंक एप्लीकेशन से कंफर्म करना है। अगर वहाँ पर आपको अमाउंट आ गई है जायज़ कैश इजी पैसा या बैंक अकाउंट में, तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर रिलीज़ क्रिप्टो पर क्लिक करना है। मैंने कंफर्म कर लिया, मुझे पेमेंट आ चुकी है। मैं यहाँ से वापस आता हूँ। वापस आने के बाद चैट विंडो से बाहर आया हूँ तो यहाँ पर रिलीज़ बटन बना हुआ है, मैंने रिलीज़ क्रिप्टो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे फिर कहा जा रहा है कि आप कंफर्म कर लें, आपको अमाउंट मिल चुकी है, इसी नाम से इस अकाउंट से ही आई है। तो आपने यहाँ पर जो बॉक्स लिखा हुआ है, बना हुआ है आई हैव रिसीव्ड, वहाँ पर आपने टिक कर देना है और रिलीज़ क्रिप्टो पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला स्टेप कन्फर्मेशन का है, थोड़ी सी वेरिफिकेशन का है। अगर आपने पैस कीज़ सेट कर रखी हैं तो आप अपने फिंगरप्रिंट वगैरह लगा देंगे। अगर आपने पैस की सेट नहीं की हुई हैं तो आपको बोला जाएगा कोड आपके SMS पे और आपकी ईमेल पे भेजा जाएगा, आपने वो ऑप्शन क्लिक कर देना है। अगर वो ना आए, सिर्फ पैस के आए, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी जो क्रिप्टो है वो रिलीज़ हो जाएगी। पैसे आपके अकाउंट में पहले ही आ चुके हैं। यहाँ पर आपने रेटिंग करनी है। अब चूँकि अच्छी ट्रेड रही है तो मैं पॉजिटिव वाले पे क्लिक करके यहाँ पे उसको रेटिंग अच्छी कर देता हूँ, और उसके बाद ये आपकी जो ट्रेड है वो मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें आपके पीछे कितने डॉलर्स बचते हैं तो व्यू एसेट्स पे क्लिक कर दें। ऑर्डर डिटेल देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। मैंने तकरीबन हर चीज़ आपको बड़ी तसल्ली से आराम से समझा दी है। उसके अलावा फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी क्यूरीज़, आपके क्वेश्चंस के मैं पर्सनली आंसर करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।